पश्चिम बंगाल अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी, सत्तारूढ़ टीएमसी दोनों ने कमर कस ली है। दोनों पार्टियों के बीच हिंसक झड़प पड़ने लगी है। बीजेपी सियासी हिंसा को हथियार बनाकर ममता सरकार को घेर रही है। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमले कर रही है। ऐसे में सवाल यह कि कहीं खून की राजनीति तो बंगाल की चुनाव नीति नहीं बनती चली जा रही फिर से। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। बंगाल में है नहीं, ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। ममता दीदी का एक वही डराने का खेल है। मौत का खेल, लोग राजनीतिक हिंसा करते हैं। हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है। सियासत का ये रंग नया नहीं है, हाँ इरादे जरूर नए हैं। पश्चिम बंगाल में महीनों से चल रही जिस तैयारी एक्सप्रेस की चाल धीमी थी, अब वो रफ्तार पकड़ने लगी है। कमान पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों में ले ली है और एक्सीलेटर दबा दिया है। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा और सियासी हत्याओं पर जैसे ही प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी, सूबे में बीजेपी के अध्यक्ष पर हमला हो गया। काफिले की गाड़ी पर पथराव हुआ। घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हार रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पब्लिक से दूर जा रहे हैं। उतना बोखला आकर के हमारे ऊपर हिंसक आक्रमण कर रहे हैं। इसको कैसे झेलना हमको मालूम है। हमारे कार्यकर्ताओं का उतना मनोबल ऊंचा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल के लोग भी देख रहे हैं। इस प्रकार राजनीतिक हिंसा को बंद करने के लिए बंगाल में परिवर्तन चाहिए। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, ना हम राजनीतिक हिंसा करते हैं। अगर कहीं ऐसा घटना होता है तो हम उसको निंदा करते हैं, लेकिन बीजेपी लाश का तलाश में है। कहीं भी कोई आदमी प्रेम में व्यर्थ होके खुदकुशी करते हैं तो वो बोलते हैं वो भी बीजेपी का। सूबे में बीजेपी के मुखिया के काफिले पर पथराव ने ममता के खिलाफ बीजेपी के हथियार को नई धार दे दी है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प की खबरें भी आईं। बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है कि ममता बनर्जी बहुत सहमी हुई हैं। जो सत्ता से उनका प्यार है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है कि सत्ता ना चली जाए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पश्चिम बंगाल में लगातार सियासी हत्याओं की खबर आ रही है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी संघर्ष किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल में 2018 में 12 सियासी हत्याएं हुई थी। 2019 में भी सियासी झड़प में 12 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई। 2020 में अब तक 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। सियासी हिंसा को लेकर बीजेपी सत्तारूढ़ टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर रही है। यहाँ तक कि राज्यपाल भी चिंता जता रहे हैं। हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है। कुछ भी करो, है कहाँ? We must show it on ground. राजनीतिक हिंसा के आरोपों को टीएमसी भले खारिज कर दे, लेकिन बंगाल में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही बीजेपी उसकी चुनौती है। ऐसे में एक और ममता सरकार ने जहां 16,500 टीचर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, तो महंगाई जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार को घेरने की चुनौती तब दोगुनी हो जाती है जब ओवैसी भी बंगाल में एंट्री मारेंगे। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। तो मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करें? इसमें कोई शक नहीं कि बिहार की जीत के बाद बीजेपी बंगाल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अमित शाह का 2 दिनों का दौरा और उसके बाद पीएम मोदी का बयान इस बात की तस्दीक करते हैं। आज तक भी शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे, तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर टीएमसी समर्थक जुड़ रहे, सुनील चोपड़ा सीपीआईएम के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास में आना चाहती हूं, देखिए टीएमसी के आप समर्थक जरूर हैं, लेकिन तौसीफ अहमद, आज सवाल राजनीतिक से भी बड़ा हो गया है। क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल को खूनी हिंसा के दौर में आप धकेलना चाहते हैं जिसके खिलाफत में ममता बनर्जी खड़ी हुई थी? सवाल यह है कि वो कहती है कि हर राज्य में गुजरात वालों का शासन क्यों हो, ये उन्होंने इसी साल कहा था दूसरे राज्य के कॉन्टेक्स्ट में।
यही खींच है क्या कि एक प्रदेश अध्यक्ष पर पत्थरों से इस तरह से हमला होता है? तौसीफ खान। देखिए अंजना जी, बीजेपी की चालाकियां तो देखिए, खुद कत्ल करके आप औरों से पूछते हैं वो क्या माजरा हुआ। ताली एक हाथ से नहीं बजता। आप आपके दिलीप घोष जी को ले लीजिए, पिछले 6 महीने 7-8 महीने का आप उनका स्पीच उठा करके देख लीजिए। जहां जाते हैं वहां दंगा फसाद का बात करते हैं, वहां लड़ाई झगड़ा का बात करते हैं, वहां कहते हैं कि तृणमूल के नेता को हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। 4 दिन पहले का पब्लिक रैली वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा हाथ पैर तोड़ करके हम तुमको हॉस्पिटल में भेज देंगे। तो पत्थर चलवा दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने का जिम्मेदारी अपोजिशन के लीडर का भी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ छेड़छाड़ ना करे, या आप पत्थर चलवा रहे हैं? पहले ये बता दीजिए, पत्थर वो खुद चलवा रहे हैं या फिर आप चलवा रहे हैं उन पर? ये बताइए। तृणमूल के जो जिस जगह पे दिलीप घोष जी को काला झंडा दिखाया गया और गाड़ी पे पथराव हुआ, उस जगह के डिस्ट्रिक्ट तृणमूल के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि पार्टी के वर्कर इस हादसे में इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर कोई नेता इस तरह की भड़काऊ भाषण देता रहेगा कि मारपीट होगा, दंगा फसाद होगा, हाथ तोड़ देंगे, हॉस्पिटल में भेज देंगे, पैर तोड़ देंगे, तो वो अपने स्टेटमेंट की जिम्मेदारी खुद ले। प्रधानमंत्री जी ने कल परसों ही भाषण दिया कि हिंसा की जगह नहीं है राजनीति में। हाँ। तो ये बीजेपी के नेताओं के ऊपर पे भी लागू होता है कि जब वो भाषण दे, राजनीति में हिंसा की बात ना करें, राजनीति में वो भड़काऊ भाषण ना दे, लोगों को उकसाए ना, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब ना करे। सही मुद्दे पे आप राजनीति कीजिए, कृषि योजना पे राजनीति कीजिए। आप भड़का रहे हैं, आप उकसा रहे हैं और ये भी कह रहे हो कि खुद ही पत्थर चलवा रहे हैं। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तृणमूल कांग्रेस के हाथ में भाजपा कार्यकर्ताओं का खून लगा हुआ है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। जब ममता बनर्जी पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जुल्म करते थे तो ढाल की तरह हम खड़े होते थे। अंजना जी, मैं उनके साथ नंदीग्राम से लेकर सब जगह जाता था, ढाल की तरह हम खड़े होते थे। लेकिन आज वही ममता बनर्जी, सीपीआईएम के गुंडों ने जितना जुल्म नहीं किया, उससे ज़्यादा सीपीएम के गुंडों से भी आगे निकल गई। आज हमारे कितने कार्यकर्ता मारे गए। पंचायत के चुनाव में जीते हुए बीजेपी के सरपंच लोगों को हमें झारखंड में रखना पड़ा, मारकर उसको टांग दिया गया। एक विधायक को मारकर टांग कर उसको आत्महत्या कह दी गई। वहाँ पुलिस, वहाँ के गुंडे, वहाँ की सरकार, इन सब की मिली भगत है। वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डरा लेंगे। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, हमारे डीएनए में डरना नहीं लिखा। हम लड़ेंगे और आपको लोकतांत्रिक तरीके से हराएंगे। लेकिन क्या हरकत हो रही है, हमारे पास पूरी लिस्ट है, कितने कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। मैं गया हूं उन कार्यकर्ताओं के घर पर। गरीब कार्यकर्ता अगर बीजेपी का झंडा लगा ले तो उसको मारकर टांग कर पोल पर लटका दिया जाता है। ये डर की राजनीति, ऐसी राजनीति कहीं नहीं है। हम भी बहुत जगह सत्ता में हैं, लेकिन हमने विपक्ष के साथ वो व्यवहार नहीं किया। ठीक है, हम गुजरात में भी सत्ता में, हम बिहार में भी सत्ता में, लेकिन किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक ममता सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। चोपड़ा जी, दोनों में खोट नजर आ रही होगी। ये तो कहीं है ही नहीं, इनके तो सब लोग चले गए हैं टीएमसी में। हेलो, शाहनवाज जी कह रहे हैं आपके सारे लोग, आपका सारा काडर टीएमसी में चला गया है, इसीलिए वहां हिंसा शुरू हो गई। मैं इनकी बात नहीं सुनता हूं। ये अब बिहार में जो करके आए हैं और जिस तरह ये नंगे हो गए हैं इलेक्शन की मशीनरी को मिसयूज करते हुए, इनको जनतंत्र की बात करनी ही नहीं चाहिए। जीत कर नहीं आए हो, जीत कर आए नहीं हो, जीत कर नहीं आए हो, अपनी पार्टी तोड़ के आए हो। नक्सल है क्या? एलजेपी को हटा के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या? और जेडीयू के खिलाफ लड़ा के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है हो, जिसकी चुनाव क्यों लड़ते हैं? मारते हो, जंगल में जाइए, हथियार उठाइए। आपकी दवाई दे रही है तो रो रहे हो। देश के लोकतांत्रिक बिहार पे डिस्कशन नहीं है। ये जो जीत है विक्ट्री साइन देख लीजिए, 125 नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पर डिस्कशन में इतना इंटरेस्ट है तो बिहार पे एक दिन डिस्कशन कर लेंगे आपके साथ। झंडा डालेंगे।
चिंता मत कीजिए, बिहार तो लेफ्ट झांकी पार्टीज ने है, अच्छा अभी किया है बंगाल बिहार में, बाकी बिहार है। पर चर्चा कर लेंगे, आपका इतना इंटरेस्ट कहीं नहीं रहने वाले, कितना दुष्प्रचार कर रहे थे बड़ा बिहार में। एक सेकंड, बंगाल का सवाल है। लेकिन आगे नीतीश पैर कुमार के नीचे डाल क्या के हो गया? रोम दिया है। एक दोस्त जिसकी बंगाल पर ढाल आइए। बने थे, उसने पैर के नीचे आपको रोम दिया है। बिहार मिस्टर इनको चोपड़ा, दिखा दिया, मिस्टर ट्रेलर चोपड़ा, बंगाल में इतना मुख्य इंटरेस्ट है तो चीज अलग ये से है डिबेट कर लेंगे। कि ये जनतंत्र जरा पश्चिम जानता बंगाल ही पर नहीं आइए, है। क्या ये सच दिल्ली नहीं में है? इनके नेता ने क्या कहा ये था, सच नहीं है कि गोली वाम दलों मारो का सालों को। एक राजनीति ये में वही खेल बिहार में खेलने लगे थे, लेकिन फंस गए। ठीक है, अब आप बिहार से निकलिए फंस गए सर, बिहार में। आप बिहार ऑब्सेशन आज सिंड्रोम इनको से इस पता वक्त लग जूझ रहे गया हैं। है थोड़ा कि सा आइए बंगाल का पर। मुकाबला ये नहीं क्या कर ये सकते सच हैं। नहीं है कि वाम दलों पर जितना मर्जी इलेक्शन खूनी कमीशन को हिंसा आप का अपने आरोप लगता रहा पश्चिम तोते बंगाल बना में के दशकों बैठा तक? दीजिए। आज आपके काडर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टीएमसी में चला कोई गया नहीं। है हिंसा और इसीलिए कभी कहा जा भी रहा है वाम कि ये मंच शुरू ने हो गया की नहीं टीएमसी है। में। जवाब दीजिए। ना ये बिहार के आप दर्द से मत ये बीच पीड़ित में हैं, आइए। क्या जवाब देंगे? इनको झूठ बोलने दीजिए, अपना मुंह काला करेंगे। हिंसा बॉर्डर पे भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप 370 एक बिहार से अब बॉर्डर पहुंच गए, उसको सर खत्म बंगाल करके आपने अपने लिए पैदा की है। बंगाल आपको अच्छा लगता है लोग मारे जाएं, बेकसूर लोग मारे जाएं, और आप उसको चोपड़ा जी उनकी मौत पे अपना जश्न मनाते चोपड़ा हो। जी। आप वो हो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष जो पर उनके लोगों को काफिले पर मरवा हमला के हुआ है। उनके ऊपर अरे जश्न चचा, मनाते खबर हम लोग आपको जीत पता है गए कि नहीं बिहार पता में। है सर? किस कॉन्टेक्स्ट में हम बहस कर रहे हैं? चचा, थोड़ा जीत एक बार गए उस पर आ बिहार में। जाइए ना हमें मालूम है। टॉपिक पे। तो बताइए कि बड़ी साजिशें की बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर बधाई तो हिंसा हो रही है। बड़ा रखिए ना भाई। क्या है एक सेकंड सबकी हमें आवाज मालूम नीचे है कीजिए। आपके हाल क्या है। ठीक है चोपड़ा जी थोड़ा ध्यान से सुनिए सर, आज का कॉन्टेक्स्ट को समझिए। हम कह रहे हैं बिहार पर एक दिन अलग से तफसील से 1 घंटे बहस में आपको बुलाएंगे, दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी बहस में हम आपको बुलाते हैं। आज बात बंगाल की हो रही है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो कह रहे हैं उनके काफिले पर हमला हुआ है, पत्थरबाजी की तस्वीरें हैं। इस पर क्या स्टैंड है आपका? क्या ममता बनर्जी करवा रही है? ये आरोप है उनका। क्या उनके ऊपर ममता बनर्जी लिखा हुआ है? आप तो कोई भी कर लेंगे। झूठे फेक न्यूज आप रोज करते हैं, झूठी अरे वाह, ये तो वीडियो शाहनवाज जी झूठी वीडियो है, अंजना फेक जी न्यूज नीचे है नाम आपका। बदल दीजिए। ठीक है, आप तो सुनील चोपड़ा जी के नीचे लिख दीजिए टीएमसी समर्थक। देखिए ये तो अब ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी को भी मार दुश्मन मार का कर लंबा दुश्मन कर दिया दोस्त उन्होंने। होता है। आपको नहीं पता सीपीएम शाहनवाज जी, के कई वर्कर रो रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए ममता बनर्जी भी आज दोस्त लग रही है उनको। वो कह रहे हैं आप लोग फेक न्यूज फैलाते ये हैं। दुश्मनी के लायक भी नहीं है। अपने मुंह से कहा है अंजना जी, आप हम दुश्मन भी बराबर वालों को बनाते हैं। अपने मुंह इस से कहा सीपीएम की क्या औकात है भारतीय जनता पार्टी के सामने? इनको हम क्या बनाएंगे? ये इनको हम दुश्मन मानते ही नहीं। ये तो नक्सलियों को भड़काते हैं, ये देश के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इंडिया चाइना में चाइना के पक्ष में आज तक चैनल पर आगे बोलते हैं। ये तो भारत विरोधी नारे लगाते हैं। आप तो टीएमसी समर्थक हो दूसरों गए। को मत कहिए जो आप हैं। आप अरे भाई टीएमसी समर्थक चोपड़ा हैं, साहब, आपने जब कहा हम है, टीएमसी आप जब तो ढाल हैं। सीपीएम से लड़ रही जो आदमी थी तो हम TMC की ममता ढाल बनर्जी से बनेगा, उसके आपके अपने गुंडों को दिमाग बचा में रहे क्या है, हम थे। देख आज वही सकते हैं। ममता बनर्जी अरे आपको प्यारी आपके लगने कहने लगी। से कुछ नहीं ज्योति होगा, बसु जी तुम्हारे ने मुंह से राइटर सच बिल्डिंग के निकला। सामने उनको कितना मारा था तुम्हारे लाठियों मुंह से। से सच निकला। आपने तो बंगाल के अंदर आपने अरे चचा आपके क्या मुंह बात से कर रहे हैं सच आप? निकला है, मैं तो कह कहानियां रहा मत सुनाओ। हूँ। अरे भाई आप चचा ढाल जान, रहे हैं, आप क्या आप बात ढाल कर रहे हैं? हैं। लाल झंडा वहाँ भारतीयों आप के खून ढाल से रहे रंगा हुआ हैं, है। आप आपको न ढाल भारत हैं। पर यकीन, न भारतीयों को यकीन। आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं। पर यकीन, आपको माले पर यकीन, आपको नक्सल आप पे तो यकीन, भारतीयों को आपको मरवा रहे हैं लोकतंत्र में बॉर्डर यकीन ही पे। नहीं है। आप तो इसलिए तो भारतीयों को त्रिपुरा से, मरवा रहे हैं अरे बॉर्डर साहब पे। त्रिपुरा से आपको तीन भगा दिया कि नहीं अपने हमने? मुख्यमंत्रियों को त्रिपुरा से आपने हटाया जेल में ना। डाल रखा था अब कश्मीर में। आसाम, आप क्या अब बात हम करते हैं? बंगाल के अंदर भी आपको हम हिंदुस्तान झंडा की जनता बीजेपी का से कोई लहराएंगे। प्रेम एक-एक नहीं करके है। बोलिए, प्लीज। आप झूठ केरल की बोलते बारी हैं। है। एक एक करके केरल बोलिए। बीजेपी एक-एक करके कुछ अच्छा, नहीं, हमको आप मौका झूठे दीजिए। हैं। शाहनवाज जी, पहले शाहनवाज जी, बिल्कुल जवाब आप दीजिए। झूठे हैं। ठीक है, इनको ये दुखी है ना, इनको मौका नहीं देंगे। देखिए
मौका नहीं मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में शाहनवाज जी। यही ममता बनर्जी भी कह रही हैं, यही ये भी कह रहे हैं। देखिए बहुत अफसोस के साथ मुझे आप दोनों को, देखिए वरिष्ठ नेता आप दोनों हैं, लगातार बोलिएगा तो दर्शकों का भी वक्त व्यर्थ होता है, प्लीज। ठीक है इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। शाहनवाज जी अब जवाब दीजिए। नहीं ये जी अब ये चुप हो गए, मैं बोल दूं। मैं इनका बहुत इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, बुजुर्ग हैं, और मैं मानता हूं कि बिहार का मातम यहाँ क्यों मना रहे हैं। अरे बंगाल पे ना चर्चा है, बिहार में तो हम लोग 5 साल के लिए अलग कर दिए आपको, वहां जीत के विक्ट्री साइन दिखा दिया आपको। अब हम कह रहे हैं 16 सीट। अरे तो खुश होइए ना, चलिए मुबारक हो आपको। अरे शाहनवाज जी आज तो अलग सी खनक है इनकी आवाज में, रहने दीजिए। बिहार की जीत पर थोड़ा तो खुश होने दीजिए। जी अब जी वो मैं मुबारकबाद दिया। देखिए कितना बड़ा दिल है, हम बिहारियों का दिल आप अंजना जी जानते कितना होता है, 56 इंच का होता है छाती हमारी। चोपड़ा जी 125 जीते हैं हम। अरे हम चोपड़ा जी अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, वचन देता हूं आपको। क्या 125 मैं आपको कह रहा हूं कि बंगाल में सीपीएम आपकी अपनी सरकार 125 लोकतंत्र होता है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी ना, अपने हंस रहे थे ना, अटल जी को एक दिन एक विकेट एक वोट से गिरा दी थी। सुनिएगा तब तो आप भी जवाब दीजिएगा, प्लीज प्लीज चोपड़ा। अंजना जी लोकतंत्र में एक वोट से भी जीते तो जीत होती है जी। अब मेरी बात को सुन लीजिए चोपड़ा जी, मैं आप में नहीं बोलूंगा, मैंने कहा ना आपको, ये मैं कह रहा हूं कि बंगाल में सीपीएम कोई फैक्टर नहीं है। ममता जी ने तो सीपीएम अरे ठीक है चोपड़ा जी, हो गया ना, दिवाली है, अब बुरा मत मानिए आप। ऐसे तो आप दिवाली वाली मनाते नहीं, कम्युनिस्ट लोग हैं आप, न मस्जिद वाले, न मंदिर वाले, न इधर वाले, न उधर वाले। आप तो मस्जिद तोड़। अरे भाई मुबारकबाद, राम आज अयोध्या में तो मालूम नहीं क्या है। अरे अयोध्या में आज दीप जल रहा है, आपके दिल क्यों जल रहे हैं जनाब? कहीं दीप जले कहीं दिल, ऐसा मत कीजिए। चलिए हिंदुस्तान के टुकड़े करके आप दिवाली बना सकते हैं। शाहनवाज जी अब आपका जवाब ब्रेक के बाद ही आएगा। आप हैं टुकड़े टुकड़े गैंग तो आपको वामपंथियों को कहा था बीजेपी ने बिहार में, और पॉलिटिक्स अपनी आगे ले गए थे, लेकिन वहां पर लेफ्ट की भी कई सीटें आई, 16 सीटें आती हैं, राजनीतिक रूप से विरोध करती है। इस लड़ाई को आप लोग एक पर्सनल वेंडेटा तो नहीं बना रहे उनके खिलाफ? नहीं, एकदम पर्सनल वेंडेटा नहीं है। मैं कहूं कि बंगाल के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी, आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव में भी हम ही लोग और हम लोग उनके सामने ये एक सेकंड आपको टोक रही हूं सर, ओवैसी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। विपक्ष का तो कहना है कि आपकी बी टीम भी वहां पर पहुंचने के लिए अब तैयार है बिहार के बाद। जिस तरह से उन्होंने सीमांचल में जबरदस्त झटका दिया, महागठबंधन को खलबली मचा दी 5 सीटें जीतकर, वैसा ही वो वहां भी करने वाले हैं आपके बेहस्त पे, आपके कहने पर। देखिए चोपड़ा जी खुश हो रहे हैं मेरे सवाल से आज। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर ओवैसी साहब हैं, वो भागलपुर लोकसभा में 4 सीट जीते हैं। 1 सीट अररिया में जो आरजेडी का सिटिंग एमएलए था शाहनवाज, उसको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, इन्होंने दिया। 2 भाई लड़ रहे थे, वो शाहनवाज जीत गए, तो 5 सीट वो जीते हैं। लेकिन वो ओवैसी जी और हम नदी के 2 पार्ट हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं हो सकता, हमारा विचार ही नहीं हो सकता। वो लोग पूरी तरह से उनके विचार हमारे नहीं मिलते। वो तो यूपीए के, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी साथ दे रही थी, कांग्रेस दे रही थी, तृणमूल दे रही थी, वो तो पार्टनर रहे हैं पार्लियामेंट में। चोपड़ा जी कह रहे हैं वो तो कई बार वो सोनिया जी तो लगता है दिवाली के दिन कोई घर पे मिलने आया है। सुनीत जी दाएं बाएं देख रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं लोगों का। चोपड़ा जी कैसे बी टीम है? वो कह रहे हैं हम तो नदी के 2 धार हैं। सुमित जी नहीं, दीपावली कहाँ मनाते हैं? ये तो न ईद मनाते हैं, न दीपावली मनाते हैं। कई बार ये तो राम विरोधी लोग हैं। नदी का पानी चारों तरफ जाता है, तो ये समझ लो दोनों के पैर धो के ये पार्टी बन गई है। एक तरफ ममता के पैर धोए, उसकी ढाल बने, अब ओवैसी की ढाल बन रहे हैं। तो समझ जाओ, इतनी ढाल बनेंगे तो हिंदुस्तान की जनता की ढाल कौन रहेगा? कौन रहेगा शाहनवाज जी? इसके बाद आ रही हूं तौसीफ खान। नहीं देखिए मैं आपसे ये बता दूं कि तुष्टीकरण की राजनीति, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले टीएमसी वाले भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, ओवैसी भी हैं। ये इनके इसमें है। हम तुष्टीकरण की कोई राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ
सबका आप विश्वास किसके हित में विकास के साथ वाले लोग हैं और हम देश के जनता के हित में हैं। हमारे तो जो मारे गए कार्यकर्ता, उसमें कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी मारे गए हमारे बंगाल के अंदर। बड़ी तादाद में हर समाज के लोग हमारे साथ हैं। सीपीएम वहाँ कोई मैटर नहीं करती। सीपीएम और टीएमसी एक ही पार्टी है अब वहाँ, इनका कोई मतलब नहीं है। इन सबको रात में डर लगता है, ख्वाब में ये मोदी जी को देखते हैं, ख्वाब में ये अमित शाह जी को देखते हैं, बाद में अपने वर्कर को कहते हैं ठीक से काम करो, नहीं तो मोदी जी आ जाएंगे, अमित शाह जी आ जाएंगे। अब तो सीपीएम हो या टीएमसी, ये लोग सुबह से शाम तक जितना अपने नेताओं का नाम नहीं लेते, उतने हमारे नेता मोदी जी का, अमित शाह जी का नाम लेते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से जमीन पे हराएंगे। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, जान दे सकता है लेकिन अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है। जान देकर आजादी की लड़ाई है बंगाल में। हमारे कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, नाम अंजना जी समय देंगे। मनीष शुक्ला की हत्या हुई, हम बाकी घोष की हुई, देवेंद्रनाथ राय की हुई, हमारे यहाँ शकुंतला हल्दर की हुई, देवाशीष मंडल की हुई, और हमारे नारायण विश्वास की हत्या हुई। हमारे यहाँ पश्चिम मेदिनीपुर में हमारे कार्यकर्ता की वहाँ हत्या हुई। वहाँ प्रकाश पाल की पत्नी बेटे की हत्या मुर्शिदाबाद में हुई। मैं आपको भाजपा दासू घोष की हत्या हुई और बीजेपी नेता अब्दुल कादिर मुल्ला तक की हत्या कर दी इन्होंने। 24 परगना में 18 अगस्त 19 को हमारे कार्यकर्ता काशीनाथ घोष को मारा, हमारे राम बाबू शो को मारा, धर्मेंद्र शो को मारा, आनंद पाल को मारा, हमारे महिला कार्यकर्ता सरस्वती दास की हत्या कर दी, अनिल सिंह की हत्या कर दी, इन सबको आप रमेश मन्ना की हत्या कर दी। नाम देकर नहीं हटा सकते। कार्यकर्ताओं की जो हत्या की है उसका बदला हम वोट से लेंगे और जब चुनाव के बाद जीत के आएंगे, मौत हो रही है तो ये इसमें चिताओं पर रोटी सेक रहे कहा जाएगा, उनको फांसी पर चढ़ाएंगे, फांसी पर देखिए यही करती है बीजेपी। जवाब ले लेते हैं शहनवाज साहब थोड़ा सा शांत रखें। पूरी लिस्ट पढ़ दी आपने, जवाब ले लेते हैं। आयोग बनाएंगे और जो टीएमसी के गुंडे शामिल हैं शहनवाज साहब, तौसीफ खान, शहनवाज साहब, तौसीफ खान, शहनवाज साहब, आप जो है भावनाओं में बह गए हैं। अभी फिर शुरू हो गए, दर्द होता है, दुख होता है, दिल रोता है। शहनवाज साहब मुझे बोलने नहीं दीजिएगा। राजनीति में आप क्या करेंगे? मुझे बोलने नहीं दीजिएगा। नहीं, विरोध की राजनीति में हमारे कार्यकर्ता की हत्या करेंगे जनाब। शहनवाज साहब, बोलिए अंजना जी जरा बताइए। शहनवाज साहब, शहनवाज साहब, हैप्पी दिवाली बोलिए ना। शहनवाज साहब भावनाओं में बह गए हैं और भावनाओं में बहते बहते शोले मूवी का गब्बर सिंह का डायलॉग, जो डायलॉग गब्बर सिंह के लिए यूज किया गया था, उसको इन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यूज कर दिया कि भाग जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। ये तो हाल इनका। देखिए शहनवाज जी, भावनाओं में मत बहिए। आपके लिए दिल्ली का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दिल्ली में बीजेपी ने हर पैतरा अपना लिया। बीजेपी ने हर पैतरा अपना लिया, गोली मारो कह दिया, हर तरह का गाली दे दिया, गोली भी चलवा दिया, लड़के लोग आ गए गोली लेकर के चलाने के लिए। लेकिन ये हिंसा आपको जीतने नहीं देगा। प्रधानमंत्री जी की बात को सुनिए, अपने बंगाल के बीजेपी लीडर को एडवाइस कीजिए कि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हिंसा मत अपनाओ। हिंसा की राजनीति आपको बंगाल में जीतने नहीं देगी। उसी तरह से आप बंगाल में हारेंगे जिस तरीके से आप दिल्ली में हारे थे। दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल को बहुत गाली दिया, टेररिस्ट कह दिया, वहां पे वो गोली मारो वाला नारा लगवा दिया। आपके योगी जी को बुला दिया, योगी जी बुला करके कहने लगे कि गोली की भाषा समझते हैं। ये डर और डराने वाली राजनीति मत कीजिए। ये डराने वाली राजनीति आपकी दिल्ली में भी नहीं चली, डराने वाली राजनीति आपकी बंगाल में भी नहीं चलेगी। बंगाल की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि बंगाल की जनता ये डराने से डरेगी नहीं। जिस तरीके से दिल्ली में आपका हाल हुआ है, वही हाल आपका बंगाल में भी होने वाला है। क्योंकि मार्च के महीने में जब अमित शाह आए थे कलकत्ता में रैली में, तो उनको बीजेपी के समर्थक रास्ते में वही नारा लगा रहे थे दिल्ली वाला
कि गोली मारो सालों को। ये जो गोली मारने वाला जो आपका स्लोगन है, इस स्लोगन को कृपया करके बंगाल में मत लाइए। मैं तो बहुत आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, फिर भी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, आप अगर ये गोली मारो वाली, ये हिंसा वाली, ये भड़काऊ भाषण वाली पॉलिटिक्स को बंगाल में लाइएगा, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारिएगा। यहाँ की जो जनता है, बंगाल की जनता, ये बहुत पीस लविंग जनता है। यहाँ का जो कल्चर है, रविंद्रनाथ टैगोर का कल्चर है, स्वामी विवेकानंद का कल्चर है, यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कल्चर है। ये जो कल्चर है, यहाँ पे गोली मारो भाषण यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे आपकी हिंसा वाली, आपकी नफरत वाली राजनीति बंगाल में नहीं चलने वाली। ये जो आप लोगों का फेमस वो नारा, वो भाषण है, वो पीछा कर रहा है आपकी छवि को लेकर। शहरवाज जी देखिए, तौसीफ साहब वकील हैं और कैसी वकालत के तर्क देखिए। सीधे बंगाल के बगल में बिहार है, किशनगंज, पूर्णिया, वो इलाका, वो सब बंगाल में, भागलपुर तक लेके हम बंगाल, बिहार बगल में है। बिहार की हवा नहीं आई, अब दिल्ली की हवा याद है। बगल में बिहार जीते, आप तो बड़े दिल से बधाई दे दीजिए हमें। हम दीपावली की देते हैं, कम से कम हमारी सरकार बनी उसकी मुबारकबाद देना चाहिए। आप हमें दिल्ली याद दिला रहे हैं, दिल्ली तो हमारे, सही बात है, लेकिन बगल में हम जीते हैं और उसकी हवा जो है, बात निकली है बिहार से तो बंगाल तक जाएगी, यानी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और बंगाल दूर नहीं है, चिंता मत कीजिए। जी मैं आपको, हाँ तौसीफ साहब, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि बंगाल में आप हमें कह रहे हैं हम पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अरे किसने टक्कर दिया आपको? 13 सांसद हमने जिताए ना, 22 जीतते अगर बेईमानी नहीं करते आप लोग, वहाँ प्रशासन का मिसयूज नहीं करते। एक बात आसमान पे लिखी हुई इबारत तय है, दीवारों पर लिखा है, आसमानों में लिखा है। अगर आपके पास नजर नहीं है, नजरिया नहीं है, साफ लिखा है, राइटर बिल्डिंग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप बीजेपी के कार्यकर्ता को डरा नहीं सकते, आप उनकी हत्या करके उनको रोक नहीं सकते। पंचायत के चुनाव में अंजना जी, हाँ वो हमारे लिए है, वो हमारे लिए है। रेनोवेशन बीजेपी के लिए हो रहा है, करो रेनोवेशन करके करो तैयारी। अब है भारतीय जनता पार्टी की बारी। हम लोगों ने बचपन से नारे लगाए हैं। अंजना जी, मैं बंगाल में युवा मोर्चा के जमाने में, हर राजनीतिक पार्टी रख सकती है, लेकिन चुनावों में हिंसा के लिए जगह नहीं हो सकती। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।